हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल टिडबिट्स। टुडेज वीडियो इज़ फॉर बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स, मतलब वो लोग जो फ्यूचर में सरकारी बैंक में काम करना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। Before I say anything else, my name is Kriti Banerjee and I'm working as an officer of a nationalized bank since August 2018. देखिए, बैंक एग्ज़ाम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिनके फैमिली में बहुत सारे बैंकर्स हैं और वो बचपन से बैंकर बनना चाहते थे। 2, एज कस्टमर वो सरकारी बैंक में गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो दूसरी तरफ बंदा बैठा हुआ है, मतलब बैंक में जो काम कर रहा है, उसका बहुत रिस्पेक्ट है, सब उसको मैडम मैडम सर सर करके पुकार रहे हैं, मस्त एसी में बैठ के काम कर रहा है और 4 बजे तो बैंक भी बंद हो जाती है, यानी छुट्टी, मतलब मस्त लाइफ है इनकी, तो मुझे भी इनके जैसा बनना है, सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और तीसरा, जिनको कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम चलेगा, बस उनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है और मैथ्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसलिए बैंकिंग इज़ द सेफेस्ट रिसोर्ट फॉर देम, और इस कैटेगरी में मैं आती थी। अब आप इनमें से जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो बैंकिंग सिनेरियो इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एवरी डे। तो आज का क्या सिनेरियो है ये आपको एक एग्जिस्टिंग बैंकर ही बता सकता है। एंड नंबर 2, since my husband is also a banker for more than 12 years now, he is also working as an officer of a nationalized bank, तो मैं आपको पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल दोनों एस्पेक्ट हाईलाइट करके बता सकती हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम क्लैरिकल कैडर जॉब्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड इन दैट कैडर, सो प्रॉब्ली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। तो आज के वीडियो में हम बैंक ऑफिसर के जॉब के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक जॉब की तरह इस जॉब में भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज़ बाय नो वे मेंट टू डीमोटिवेट यू, एंड ऑनेस्टली डीमोटिवेट होने का कोई कारण भी नहीं है, एज यू विल सून फाइंड आउट। तो चलिए लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस। नंबर 1, क्विक, ट्रांसपेरेंट, रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ऐसा किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में नहीं होता है कि एक कॉमन प्रिपरेशन से आप एक साल में 6 से भी ज़्यादा एग्जाम को केटर कर सकते हो। SBI PO, SBI जूनियर एसोसिएट, IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, ये 6 एग्जाम्स तो कंफर्म है ही। इसके साथ आ जाता है RBI असिस्टेंट। किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अगर वैकेंसी निकाल दिया, किसी बैंक ने अगर अलग से रिक्रूटमेंट कर दिया, तो कैन यू इमेजिन कि अगर ये 6 7 8 एग्जाम्स में से अगर एक एग्जाम भी आप क्लियर कर लिए ना, देन डायरेक्टली फ्रॉम अनएम्प्लॉयड टू यू बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ अ नेशनलाइज्ड और अ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो और रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट होता है एंड बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये टाइमलाइन जानते होंगे, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस, और इसके लिए आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में तो साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और उसका भी रिजल्ट आने में इतना देर लग जाता है, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग में और भी देर लग जाता है। यहाँ पे तो एग्जाम भी फटाफट होते हैं, रिजल्ट फटाफट आते हैं और फिर ज्वाइनिंग भी फटाफट ही हो जाती है। नंबर 2, सोशल रिस्पेक्ट। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके जॉब के बियॉन्ड भी आपके पर्सनल लाइफ में भी एक्सटेंडेड हो जाती है। मतलब कहीं पे अगर मैं जाती हूँ और मेरी इंट्रोडक्शन हो जाती है एज एन ऑफिसर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, तो पीपल एक्चुअली लुक अप टू मी एज समवन वेरी एजुकेटेड एंड लर्नेड। तो ये एक ऐसा डिफरेंस है ना जो मैं आपको मतलब बता के नहीं समझा सकती हूँ, ये आपको खुद फील करना है। नंबर 3, मॉनेटरी बेनिफिट्स। एक बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी है 70 to 75,000। SBI पीओ के लिए ये और भी ज़्यादा है। अब 23-24 साल की उम्र में अगर आप ये जॉब क्रैक कर लेते हैं विदाउट एनी फैंसी डिग्री, अ प्लेन ग्रेजुएशन इज इनफ, और आपको 75,000 पर मंथ सैलरी मिले, और ये मैं CTC की बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी ये आपका ग्रॉस है, इसके अलावा भी बैंक आपके NPS में 14% ऑफ योर ग्रॉस कंट्रीब्यूट करती है, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। तो आई थिंक मॉनिटरीली दिस जॉब इज वेरी रिवॉर्डिंग।
नंबर 4, अलाउंसेस एंड रीइंबर्समेंट्स। सैलरी के अलावा भी बैंक ऑफिसर्स को बहुत सारे अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट्स मिलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर रीइंबर्समेंट, एंटरटेनमेंट रीइंबर्समेंट, कॉन्वेंस अलाउंस। ये अगर आपके नाम पे कोई 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर है तो आपको बैंक एक सर्टेन अमाउंट तक, सर्टेन लिमिट तक पेट्रोल का एक्सपेंस देती है। तो अगर ये 4 व्हीलर को हम पकड़ लेते हैं, ये बैंक वाइज डिफर भी करता है, लेकिन एवरेज मार्केट एवरेज इज 50 लीटर्स फॉर अ स्केल 1 ऑफिसर। तो एक स्केल 1 ऑफिसर को बैंक 50 लीटर्स का पेट्रोल, मतलब अगर हम 100 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल का प्राइस हम 100 रुपए भी पकड़ लेते हैं तो 5,000 रुपीज बैंक अपार्ट फ्रॉम सैलरी देती है एज पेट्रोल रीइंबर्समेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट देती है, मतलब साल में एक मेडिकल रीइंबर्समेंट, मतलब एक पैसा लमसम अमाउंट मिल जाता है। उसके साथ साथ बैंक्स का टाई अप्स होता है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के साथ। तो वहाँ पे अगर आप डॉक्टर कंसल्टेशन करते हो या फिर आप कोई टेस्ट वगैरह कराते हो तो उसका बिल भी अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो बैंक वो पैसा भी, वो बिल भी रीइंबर्स कर देती है। फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा मिलता है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब फैसिलिटीज बहुत सारे मिलते हैं। नंबर 5, चीप लोन्स। बैंक एम्प्लॉयज को जो लोन्स मिलता है वो बहुत ही कॉन्सेशनल रेट में मिल जाता है। जैसे होम लोन बहुत ही कॉन्सेशनल रेट में सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाता है। एंड माय पर्सनल फेवरेट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैं वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझा देती हूँ आपको। आपके नाम पे बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट सैंक्शन करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ये अराउंड 4 लाख ही होते हैं हर बैंक में, और जैसे आपका सर्विस का लेंथ बढ़ता है ये अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो अगर आप स्टार्टिंग का 4 लाख भी कंसिडर करके चलेंगे तो ये 4 लाख बैंक आपके नाम पे सैंक्शन करके रखा है। अगर आपने उसमें से कुछ पैसा लिया, मतलब अवेल किया, तो ही आपको उसमें इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। और ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये मार्केट के पर्सनल लोन के इंटरेस्ट से भी बहुत कम होते हैं। और इसको आपको तुरंत वापस करना है ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। ये आपके, अगर आप जैसे जैसे आप उसको अगर वापस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके रिटायरमेंटल बेनिफिट से भी आप इसको, मतलब इस लोन को आप चुका सकते हैं। तो ये ओवरड्राफ्ट ना एक, मतलब अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि एक इट्स लाइक एन इमरजेंसी फंड कि आपके पास, आपने कुछ नहीं किया, अलग से कोई सेविंग्स नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन ये 4 लाख ना आपके पास एक इमरजेंसी फंड की तरह है। नंबर 6, अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स। अगर आप एज प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ब्रांचेस में काम करना ही पड़ेगा। और कस्टमर सर्विस आपको इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, स्पेशली इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, बट ट्रस्ट मी ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट एंजॉइंग, क्योंकि आप किसी को सर्व कर रहे हो और सर्विस हमेशा बहुत फुलफिलिंग और एक बहुत खुशी देने वाला काम है। नंबर 7, योर नेटवर्क बिकम्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। आपके ब्रांच में तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं और अगर आपने उनको अच्छा सर्विस दे दिया ना तो उनके साथ आपका रैपो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड दिस हेल्प्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कार रेंट पे लेना है और आपके किसी कस्टमर का कार सर्विस है तो वो आपको बहुत ही कंसेशनल रेट में ये कार रेंट में दे देगा। और इसके लिए आपको कुछ अलग से बात नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद से देंगे, क्योंकि आपके साथ उनका रैपो बहुत अच्छा है। और ये एक ब्रांच में नहीं होता है, अगर आप कंसिस्टेंटली हर एक ब्रांच में अच्छा सर्विस देते हो तो ये नेटवर्क अब बनाते जाते हो, ये नेटवर्क बिगड़ता नहीं है। आप अगर अपने पुराने किसी ब्रांच के कस्टमर को भी कॉल करके कोई हेल्प मांगोगे ना, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बस आपको इतना ही करना है कि आपका खुद का जो काम है वो अच्छे से करना है। तो ये था सारे एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नंबर 1, कॉम्प्रोमाइज्ड वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप ये माइंडसेट से बैंक ज्वाइन कर रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब है, मतलब पूरा लाइफ सेट है, काम करे नहीं करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 5 बजे तो बैंक से निकल ही जाएंगे। अगर आप क्लैरिकल कैडर में ज्वाइन करते हो तो 5 बजे शायद आप बैंक से निकल सकते हो, वो लोग भी नहीं निकल पाते हैं बाय द वे, बट फिर भी आपके चांसेस है। लेकिन अगर आप ऑफिसर, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको तो ये पकड़ के चलना होगा कि 7:30-8 बजे तक आप अपने वर्क प्लेस से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि बैंक में ऐसा नहीं है कि चलो ये काम छोड़ के जाता है कल आके करेंगे, ऐसा मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। बहुत सारे काम का डेडलाइन भी होता है कि आज का काम आज ही खत्म करके जाना पड़ेगा। डे में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ रहता है, डे में भी काफ़ी सारे अड़चने आती है। तो इसलिए आप 7:30 to 8 is a proper time a banker can leave
his or her workplace. तो इसलिए बहुत आराम की ज़िंदगी तो नहीं है, पर अगर आप दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स भी देखोगे तो वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड होने में भी बहुत वक्त लग जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट की बात करोगे तो वहाँ पे तो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि आपको 70 आवर्स वर्क करना ही पड़ेगा एक हफ्ते में। तो मतलब आराम कहीं पे भी नहीं है। एंड अगर हम 70 आवर्स वर्क वीक से कंपेयर भी कर लेना, यू आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन। और दूसरे गवर्नमेंट जॉब से भी कंपेयर कर ले तो यू आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन, बिकॉज उन एस्पिरेंट्स को तो एम्प्लॉयड होने में भी बहुत वक्त लग रहा है। नंबर 2, लंच टाइम। ओ माय गॉड, पूरी इंटरनेट ना सरकारी बैंक वालों के लंच टाइम के पीछे पड़ी हुई है। इट्स लाइक सारे सेक्टर के एम्प्लॉयज बिना खाए पिए बिना वॉशरूम गए काम करते हैं। सिर्फ बैंक वाले ही है जिनको वॉशरूम भी जाना पड़ता है, भूख भी लगता है। लेट मी टेल यू द ट्रूथ गाइज, अगर आपकी पोस्टिंग ब्रांच में होती है तो आपको खाना खाने के लिए जितना वक्त मिलेगा ना, उस पर आप खाना खा नहीं सकते, आपको लिटरली खाना ठूसना पड़ेगा। और अगर आपकी पोस्टिंग कंट्रोलिंग ऑफिस में होती है, जैसे हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, मतलब वो ऑफिस जो ब्रांचेस को कंट्रोल करती है, तो आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है, थोड़ा सा ही। बट ब्रांचेस में तो बहुत बुरी हालत है। नंबर 3, असाइनमेंट ऑफ टारगेट्स। अगर आपको ये लगता है कि सरकारी बैंक है इसलिए टारगेट्स नहीं दिया जाता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, गवर्नमेंट बैंक्स भी बिजनेस ही करती है और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए टारगेट्स आर मैंडेटरी। तो आपको भी टारगेट्स दिया जाएगा और वो टारगेट्स अचीव ना करने पर जो डांट मिलती है वो तो अलग ही लेवल की है। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक ही टारगेट दे दिया जाएगा कि जाओ जाके 100 करंट अकाउंट्स ले आओ और नहीं ला पाओगे तो आपका जॉब ही एट स्टेक है, ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक ही इंसान को शायद 10 टारगेट दे दिया जाता है और उसमें से अगर आप 2, 3, 4 भी अचीव कर लेते हो और बाकी फील्ड्स में ना आप कंसिडरेबल प्रोग्रेस भी शो करते हो, तो यू आर इन अ गुड पोजिशन। डांट तो आपको पड़ने वाली है लेकिन आपकी जॉब या फिर आपकी पोस्टिंग एट स्टेक नहीं होता है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, विच इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी आपको ज्यादा से ज्यादा एक डिफिकल्ट पोस्टिंग मिल सकती है। और इसमें क्या होगा कि उस डिफिकल्ट पोस्टिंग से बाहर आने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करना है तो बैंक में आपको बहुत डिफिकल्ट टाइम होने वाला है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हो ना तो यू आर इन अ गुड पोजिशन, आपको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड अनलाइक मेनी अदर सेक्टर्स जहाँ पे टारगेट पूरा ना करने पर पूरा जॉब ही रिस्क में आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे टारगेट फुलफिल ना कर पाने पर आपकी नौकरी चली जाएगी, ये नौबत नहीं आती है। नंबर 4, नॉट जस्ट अ डेस्क जॉब। आप बैंक में जाते हैं, देखते हैं बंदा मस्त एसी में बैठ के सारा दिन डेस्क जॉब कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक ऑफिसर का जितना काम ब्रांच के अंदर होता है उतना ही काम ब्रांच के बाहर भी होता है। मानिए आप कोई लोन सैंक्शन करने वाले हैं तो आपको कस्टमर का घर, कस्टमर का वर्क प्लेस विजिट करना है। बिजनेस लोन है तो बिजनेस यूनिट विजिट करना होता है। फिर पीरियडिकली आपको जाके भी देखना है कि बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं, घर के लिए लोन दिए है तो घर सही से बन रहा है कि नहीं, काम चल भी रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कि कोई पैसा नहीं दे रहा है बैंक को तो आपको उसके घर जाके रिकवरी करना होता है। किसी का देहांत हो गया है और उनके जो घर वाले हैं वो उनके पैसे को क्लेम करने आए हैं तो उनके घर जाके भी आपको देखना है कि सच में देहांत हुआ है या फिर वो डेथ सर्टिफिकेट कहीं फोर्ज तो नहीं है। कहीं पे अकाउंट ओपनिंग का कैंप लग गया, आपको जाके अकाउंट खोलना होता है। तो बहुत सारे काम आपको बाहर जाके भी करना होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं और वीडियो आपको हेल्पफुल भी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी और को जानते हैं जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो के साथ ना हम हमारे चैनल में 50 सब्सक्राइबर्स का जो मार्क होता है वो रीच करना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये चैनल बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है और एक एक सब्सक्रिप्शन भी ना हमको बहुत मोटिवेट करती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ना, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बैंक में एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक पैर रेल में और एक पैर जेल में। क्या मतलब है इसका, हम लास्ट 2 डिसएडवांटेजेस के साथ समझेंगे। नंबर 5, ट्रांसफरेबल जॉब। यस,
बैंक ऑफिसर्स जॉब इज वेरी वेरी मच ट्रांसफरेबल, मतलब हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग चेंज होती है। लेकिन जो मैसिव चेंज, मतलब आपका जोन चेंज हो गया यानी स्टेट भी चेंज हो गया, ये तभी होता है जब या तो आपका प्रमोशन हो जाता है या फिर आप एक ही जोन में मानिए 7-8 साल बिता चुके हैं तो चेंज होता है। इसका जो डिसएडवांटेज है कि आपको रिलोकेट करना होता है, लेकिन एडवांटेज ये है प्रोफेशनली कि आपको बहुत सारे जगह के लोग, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस ये जानने को मिलता है। लेकिन पर्सनल फ्रंट में अगर आप बात करें तो ये एक्चुअली बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि आप अगर मानिए 7-8 साल यहाँ पे एक जगह पे बिता लिए, फिर आपका ट्रांसफर होता है, तो आपके बच्चे अगर होंगे तो उनकी जो एजुकेशन है वो हैम्पर्ड होती है, क्योंकि या तो आपको सेशन के बीच में उनको किसी और स्कूल में शिफ्ट करना होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के जाना पड़े, वो अपना जो सेशन है, वो जो ईयर है वो कंप्लीट कर ले आपका बच्चा, फिर आप उसको लेके ट्रांसफर करेंगे। फिर बच्चे के लिए भी थोड़ा एडजस्टमेंट इशू हो जाता है, क्योंकि एक नया जगह, नई स्टेट, नई लैंग्वेज, तो ये पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो हो ही जाती है। 6 पॉइंट होता है एक पैर जेल में, मतलब नंबर 6, इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। बैंक जॉब रिस्की है ये शायद सबको पता है। हम अगर बैंक में कभी ना कभी कैश उठाने भी गए तो हम देखे होंगे कि जो काउंटर पे बंदा बैठे हुए हैं वो सारा दिन इतना रिसीव, इतना पेमेंट कर रहे हैं, तो मतलब एक छोटी सी भी गलती होती है ना तो बैंक उसका भरपाई नहीं करता है, उसको खुद के पॉकेट से भरपाई करना होता है। दिस इज मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड। और अगर ऑफिसर्स की बात करें तो रिस्क और भी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर भी आप सर्कमस्टेंस की वजह से आप पर क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने बैंक ऑफिसर की जॉब की एक डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और 360 डिग्री व्यू देने की कोशिश की है। जस्ट वन लास्ट टाइम, डोंट बी डिमोटिवेटेड, क्योंकि नेगेटिविटी हर एक प्रोफेशन में है, और अगर आप कुछ ना करके घर पे भी बैठे रहोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा, इससे भी कई ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए रिवैम्प योर प्रिपरेशन दिस न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।